बिना कोई भी व्हिपिंग क्रीम यूज़ किए आज हम दूध से ही क्रीम बनाएंगे और इसी के साथ बनाएंगे ये बिना एग्स और बिना ओवन का एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी बटर स्कॉच केक। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी बनता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के इस केक के लिए सबसे पहले हम इसकी स्पॉन्ज बनाएंगे, जिसके लिए बोल में डालेंगे आधा कप जितना हल्का सा गर्म दूध। दूध बस इतना सा ही गर्म होना चाहिए कि हम इसे आराम से हाथ लगा सकें। और अब इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जितना विनेगर यानी कि सिरका, नहीं है तो आप सेम क्वांटिटी नींबू के रस की भी ले सकते हैं। तो बस इसे मिक्स करेंगे और इस दूध को ना 5 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे ताकि ये फट जाए। अच्छा, इतनी देर में हम अपने मोल्ड को तैयार कर लेंगे। तो आज के इस केक को बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पर ये 7x7 इंच का एक स्क्वायर हीट प्रूफ ग्लास बोल लिया है। अगर आप इस तरीके का कोई कांच बोल नहीं लेना चाहते हैं तो इसकी जगह पर जो नॉर्मल रेगुलर एल्यूमिनियम के केक टिन्स होते हैं, चाहे राउंड हो या स्क्वायर हो, आप कोई भी ले सकते हो। नहीं है तो कोई स्टील का डिब्बा भी चल जाएगा। अच्छा, ये जो मोल्ड है इसे हमें बस ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। इसमें मैं कोई बटर पेपर भी नहीं लगा रही हूँ, बस सिर्फ ऑयल से ग्रीस किया है और हमारा ये मोल्ड तैयार हो गया है। इसके बाद इस केक को मैं आज कढ़ाई में बेक करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले एक मोटे तले की कढ़ाई को हम गर्म होने के लिए रख देंगे, जिसमें सबसे पहले थोड़ा सा नमक डाल देना है और फिर इसमें एक स्टैंड रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के अब हम इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक गर्म हो जाने देंगे। और इतनी देर में अब ये जो दूध हमने एक साइड पर रखा था ना, अब आप देख रहे हो कि ये थोड़ा थोड़ा सा फट गया है, जैसे बिल्कुल पतली सी एक दही होती है ना, वैसी सी कंसिस्टेंसी आ गई है। तो ये बन गया है हमारा होममेड बटर मिल्क। तो इस बटर मिल्क में अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। तो इसके लिए इसमें डालेंगे 1/4 कप जितना ऑयल, साथ में जाएगा आधा कप प्लस 2 बड़े चम्मच जितनी पिसी हुई चीनी। और फ्लेवर के लिए ना बटर स्कॉच एसेंस लिया है मैंने। अगर आपके पास ये बटर स्कॉच एसेंस नहीं है तो आप इसमें वनीला एसेंस डाल दोगे तब भी अच्छा लगेगा। तो बस इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे 30 से 40 सेकंड तक, या तब तक जब तक कि ये मिक्सचर क्रीमी और एरी हो जाएगा। और इसके बाद अब हम अपने इस बोल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे, जिसमें डालेंगे 1 कप जितना मैदा। अगर आप मैदा से नहीं आटे से बनाना चाहते हो तो सेम क्वांटिटी आटे की डाल दीजिएगा। और साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच जितना बेकिंग पाउडर। 1/4 छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, क्योंकि विनेगर ऐड किया है तो बेकिंग सोडा थोड़ा सा कम रखना है। और 1 पिंच नमक डाल के इन सारी चीज़ों को छान लेंगे। और इसके बाद ना अब हम इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर ओवर मिक्सिंग या विगरसली मिक्स नहीं करना है। और हाँ, अगर आपको लगे कि इसमें कोई लम्प्स बन रहे हैं तो आप उन्हें निकालने के लिए विस्क यूज़ कर सकते हो, बट इसके साथ एक ही डायरेक्शन में चलाइएगा और बिल्कुल हल्के हाथों से। तो इसे मिक्स करने के बाद अभी ये बैटर जो है ना, ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो 2 बड़े चम्मच जितना दूध मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। तो बस इसे भी हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद अब फाइनली हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। आप देख रहे हो इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छा, एकदम रिबन फ्लोई बैटर है ये। तो इस बैटर को अब हम डाल देंगे अपने इस ग्रीस किए हुए मोल्ड में। इसके बाद मोल्ड को थोड़ा सा टैप कर लेंगे, क्योंकि मैंने कांच का बोल लिया है तो मैं नीचे एक टाल लगा रही हूँ। और बस हमारा ये मोल्ड तैयार हो गया है। और इतनी देर में अब ये जो कढ़ाई हमने गर्म होने के लिए रखी थी ना, अब ये भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गई है। तो केयरफुली इस मोल्ड को इसमें रख देना है और इसे ऊपर से ढक के अब हम अपने इस केक को बेक करेंगे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 35 से 40 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर आ जाएगी। तो इस केक को रखे हुए मुझे पूरे 35 मिनट हुए हैं। वाह, आप देख रहे हो कि केक कितना अच्छे से फूल गया है। सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करके जब चेक कर रहे हैं तो ये टूथपिक भी बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब है कि केक अच्छे से बेक हो गया है। तो बस अब हम अपने इस मोल्ड को निकाल कर एक रैक के ऊपर रख देंगे और केक को थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। तो जब तक हमारा ये केक ठंडा हो रहा है ना, तब तक हम इसके लिए आइसिंग यानी कि बटर स्कॉच पुडिंग बना लेंगे। जिसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले एक सॉस पैन में डालेंगे आधा कप जितनी चीनी। नॉर्मल रेगुलर वाइट वाली चीनी है ये। और इस चीनी को ना हमें लो फ्लेम के ऊपर पहले अच्छे से मेल्ट करना है, यानी कि कैरामलाइज़ करना है। इसके लिए इसे पहले चलाना बिल्कुल भी नहीं है, कोई स्पैचुला करछी यूज़ नहीं करनी है। धीरे धीरे जब आप देखेंगे कि लो फ्लेम के ऊपर रखे रहने के बाद इसकी साइड की चीनी हल्की हल्की मेल्ट होनी शुरू हो गई है ना, तब हम सॉस पैन को इस तरह से घुमाना शुरू करेंगे, बट अभी भी इसे चलाना नहीं है। और जब आपको लगेगा कि नीचे की चीनी काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गई है, थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है इसका, तब हम इसे चलाना शुरू करेंगे। और अब इसे लगातार चलाते रहेंगे लो फ्लेम के ऊपर तब तक जब तक कि सारी चीनी मेल्ट हो जाएगी। और जैसे ही ये सारी चीनी मेल्ट हो जाए ना, इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप जितना बटर। मैंने अमूल सॉल्टेड बटर लिया है, बस बटर डालते ही फटाफट इसे मिक्स कर लेना है। और साथ ही में ही हम इसमें डाल देंगे आधा कप जितनी क्रीम। अमूल फ्रेश क्रीम है ये, ब्लू पैक वाली। ये आपके पास नहीं है तो घर के दूध की ताज़ी जो मलाई होती है ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं।
तो बस फटाफट से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है और सिर्फ तब तक ही पकाएंगे जब तक कि सारी चीज़ें इवनली मिक्स हो जाएंगी। और हाँ, ये वाले जो दोनों स्टेप्स हैं ना, बटर और क्रीम डालने वाला, ये हमें थोड़े फटाफट करने हैं, नहीं तो चीनी जलने लगती है। तो बस इसी के साथ हमारी ये होममेड कैरेमल सॉस बनकर तैयार हो गई है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा टेक्सचर है इसका। तो बस इस सॉस को अभी हम एक साइड पर रख देंगे, इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। अच्छा, इसके बाद क्योंकि आज हम बटर स्कॉच केक बना रहे हैं तो ये केक इसके क्रंच के बिना तो अधूरा रह जाएगा। तो अब हम बनाएंगे वो बटर स्कॉच का क्रंच, जिसके लिए ना सबसे पहले एक पैन में मैंने 7-8 बादाम लिए हैं। बादाम को ना हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम के ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का हल्का सा। वैसे आप चाहो तो इसे रोस्ट करने वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हो। तो बस सिर्फ 1-1.5 मिनट तक ही रोस्ट किया और हल्के हल्के से बादाम के ऊपर कलर भी आ गया है। गैस को बंद कर देंगे और इन बादाम को एक मोटर पेसल में डाल देंगे। अच्छा, इसे ना 1 मिनट के लिए एक साइड पर रख देते हैं ताकि हल्का सा ठंडा हो जाए। इतनी देर में वापस से इसी पैन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच जितनी चीनी, और इस चीनी को भी उसी तरह से लो फ्लेम के ऊपर हमें कैरामलाइज करना है जैसे हमने पहले किया है। तो उसी तरह से चलाना नहीं है, बस लो फ्लेम के ऊपर रखा रहने देंगे। अच्छा, जब तक हल्की हल्की चीनी मेल्ट होनी शुरू होगी ना, साथ के साथ ये 2 बादाम हमने रखे थे ना, इसे भी हमें पहले क्रश कर लेना है। तो बस इसे ना छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश कर लेंगे रफली। तो इसी के साथ हमारे ये बादाम क्रश हो गए हैं और इतनी देर में अब ये चीनी भी हल्की हल्की सी मेल्ट होनी शुरू हो गई है। तो इस स्टेज के ऊपर पैन को हमें घुमाना शुरू करना है, बट अभी भी चलाना नहीं है। और अभी आप देख रहे हो कि हल्का सा कलर इसका चेंज होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसे चलाना शुरू करेंगे और अब लगातार चलाएंगे जब तक कि पूरी चीनी अच्छे से मेल्ट होकर कैरामलाइज हो जाएगी। और जैसे ही इसका कलर चेंज होना, साथ के साथ इसमें 1 छोटा चम्मच जितना बटर डाल देंगे। अमूल सॉल्टेड बटर है ये। तो बस फटाफट से मिक्स कर लेना है और साथ के साथ ही हमें इसमें डाल देने हैं ये बादाम जो क्रश करके रखे थे। और बस इसे भी फटाफट से मिक्स करेंगे और गैस को बंद करके ना अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके लिए ना मैंने यहाँ पर ये रेगुलर स्टील की प्लेट ली है। इसे मैंने पहले देसी घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया था। तो इस सारे मिक्सचर को साथ के साथ डाल के इसे इस तरह से फैला लेंगे। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि ये सारे स्टेप्स हमें फटाफट से कर लेने हैं। प्लेट भी पहले ही तैयार करके रखिएगा क्योंकि ये चीनी एकदम से सेट होने लगती है। तो बस इसे एक साइड पर रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद ना जैसे हम अपने रूटीन में केक को मॉइस्ट करने के लिए एक शुगर सिरप बनाते हैं ना, वैसे ही आज हम एक मिल्क मिक्सचर बनाएंगे, जिसके लिए आधा कप जितना दूध लेना है। उबला हुआ दूध है, फ्रिज में रखा हुआ था, और 2 बड़े चम्मच इसमें पिसी हुई चीनी डाल के ना इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस हमारा ये मिल्क मिक्सचर बन गया है। तो इसके बाद अब ये जो केक हमने एक साइड पर रखा था ठंडा होने के लिए, अब ये भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है। पूरी तरह से ठंडा नहीं है, हल्का सा अभी भी वार्म है ये। तो इस स्टेज के ऊपर सबसे पहले क्या करेंगे कि एक चाकू से ना इसकी साइड्स को अलग कर लेंगे। और इसके बाद अब हम एक फोक लेंगे और फोक के साथ ना अपने इस केक को जगह जगह पर इस तरह से प्रिक करेंगे ताकि जब हम इसके ऊपर वो दूध डालें ना तो अंदर तक अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद अब ये जो दूध चीनी वाला मिक्सचर हमने बनाया था ना, इसे हम अपने इस केक के ऊपर डाल देंगे। और आप देख रहे हो कि केक कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी है, अच्छे से इसको अब्जॉर्ब करता जा रहा है। तो सारा मिक्सचर डाल देना है और अभी आपको लगेगा कि दूध इसके ऊपर है, बट इसे एक साइड पर रख दीजिए 5 मिनट के लिए। इतने में केक सारे दूध को अब्जॉर्ब कर लेगा। और इतनी देर में अब हम बनाएंगे अपनी बटर स्कॉच पुडिंग, जिसके लिए अब इस जार में मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये 500 ml यानी कि 2 कप जितना दूध। उबला हुआ दूध है, फ्रिज में रखा हुआ था, आप रूम टेम्परेचर वाला ले सकते हो। और इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच जितना कॉर्नफ्लावर। ये रेगुलर नॉर्मल कॉर्नफ्लावर है जो हम सूप वगैरह को थिक करने के लिए यूज़ करते हैं। और साथ ही में 2 बड़े चम्मच जितनी पिसी हुई चीनी डाल देंगे। तो बस इन सारी चीज़ों को एक बार दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद अब ये जो कैरेमल हमने बना कर रखी थी ना सॉस, अब आप देख रहे हो कि पहले से ये थोड़ी सी और भी थिक हो गई है। तो इस सॉस में अब हम डाल देंगे अपना ये दूध और कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर। तो इस तरह से सारा मिक्सचर डाल के हल्का सा मिक्स करेंगे। और इसके बाद अब हम इसे पका लेंगे। लो मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये कैरेमल थोड़ी सी इसमें घुल नहीं रही है, बट जैसे जैसे दूध गर्म होगा ना, कैरेमल वगैरह अच्छी से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। बस इसे लगातार चलाते रहिएगा और पैन की साइड्स तक अच्छे से चलाइएगा ताकि कॉर्नफ्लावर जले नहीं और नीचे ना बैठे। अच्छा, इसे पकाते हुए अगर आपको लगे कि इसमें कोई भी लम्स बन रहे हैं तो आप उसे निकालने के लिए विस्क यूज़ कर सकते हो। बस इसे लगातार चलाते रहिएगा और तकरीबन 7-8 मिनट तक पकाने के बाद अभी आप देख रहे हो कि कितने अच्छे से बबल्स बन रहे हैं इसमें और एकदम क्रीमी वेलवेटी टेक्सचर आ गया है। तो ये बन गई है हमारी बटर स्कॉच पुडिंग। आप देख रहे हो कि कितनी यमी लग रही है ये पुडिंग दिखने में। अच्छा, अभी ना विस्क के साथ मैं इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए चला रही हूँ ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने, एकदम क्रीमी टेक्सचर बना रहे। और साथ ही इस गर्मा गर्म पुडिंग को ही अब हम डाल देंगे अपने केक के ऊपर।
तो अब आप देख रहे हो कि जो दूध हमने डाला था वो केक ने अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब इसके ऊपर जाएगी ये क्रीमी क्रीमी सी वेलवेटी टेक्सचर वाली बटर स्कॉच पुडिंग। तो इस तरह से सारी पुडिंग डाल देनी है और इसे 5 मिनट के लिए एक साइड पर रख दीजिए ताकि ये पुडिंग ठंडी होकर रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और इसके बाद अब हम इसे रख देंगे फ्रिज में। 1 से 2 घंटे में ये अच्छे से सेट हो जाएगी, या तब तक इसे रखिए जब तक ये अच्छे से सेट हो जाए। अच्छा, जब तक हमारी ये पुडिंग सेट हो रही है ना, तब तक मैंने जो क्रंच हमने बना कर रखा था ना, उसे स्टील की प्लेट से अलग कर लिया था। एक्चुअली गलती से वो क्लिप्स डिलीट हो गई हैं। बस वैसे जब अगर आपने प्लेट को ग्रीस किया होगा ना, तो वो ईजिली निकल जाएगा। और अब मैंने क्या किया कि एक जिपलॉक बैग में इसे डाल दिया है और अब हम इसे एक बेलन के साथ इस तरह से थोड़ा रफली कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। तो बस इसी के साथ हमारा ये बटर स्कॉच वाला क्रंच भी तैयार हो गया है। ये वही क्रंच है जो हम आइसक्रीम वगैरह में यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद इस पुडिंग को रखे हुए भी तकरीबन 2 घंटे हो गए थे। अभी आप देख रहे हो कि काफ़ी अच्छे से ये सेट हो गई है। साइड से इसने बोल को भी छोड़ दिया है। तो अब मैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए डाल दूँगी ये सारा का सारा बटर स्कॉच क्रंच। आप चाहो तो जब गर्म थी पुडिंग तब भी डाल सकते थे, बट मुझे ये ज़्यादा क्रंची पसंद है, इसलिए मैं बाद में डाल रही हूँ इसमें। तो बस फाइनली तैयार हो गया आज का हमारा ये बिना कोई भी व्हिपिंग क्रीम यूज़ किए बना हुआ बटर स्कॉच पुडिंग केक। तो बस इसे स्लाइसिस में कट करो और इसे सर्व कर लो। ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसमें कोई भी व्हिपिंग क्रीम हमने यूज़ नहीं की है। केक इसमें आप देख रहे हो एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी है, जालीदार है, और ऊपर से ये बटर स्कॉच पुडिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आपको ये। तो ट्राई करो मेरी इस रेसिपी को, और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।